हेलो व्यूवर्स, चैलेंजर्स यूनिक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप क्लास 11th के जितने भी टॉपिक पढ़े थे, जो सिलेबस आपकी ख़त्म हो चुकी है, उन सब चीज़ों को हम आपको 2 से 5 मिनट में हर एक वीडियो के साथ पीछे वाली टॉपिक को रिवीजन करते चलेंगे। थोड़ी शॉर्ट होगी टॉपिक क्योंकि आपने डिटेल्स में क्लास टाइम पढ़ लिया, तो एक रिवीजन टर्म होगी क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम आपको IIT JEE मेंस, एडवांस, नीट, इन सब चीज़ों की तैयारी हम आपको करवाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि बेसिक नॉलेज रखना होगा, कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ना होगा। तो थोड़ा वो फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि आपने डिटेल्स में तो क्लास टाइम ही पढ़ा ही था। और फिर हम लोग उसका जो सैटरडे और संडे अपना क्लास स्टार्ट होने वाला है वो नीट और JEE के लिए, उन सब चीज़ों पे हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कौन कौन सा क्वेश्चंस आता है उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। 11th क्लास में जो आपकी लेसन 1 पढ़नी है उससे आपको IIT नीट में क्वेश्चंस नहीं आनी है। वो एक बेसिक इंट्रोडक्शन थी साइंस के बारे में या और भी कुछ नॉलेज उसमें लेना था। आपको जो टॉपिक स्टार्ट होता है नीट और JEE के लिए वो लेसन 2 से स्टार्ट होती है। चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी मात्रक और माप। हिंदी हम आपको यहीं तक बताएंगे, यहाँ की बात हिंदी नहीं बताएंगे क्योंकि आप IIT JEE का तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना होगा, इंग्लिश लैंग्वेज लेनी होगी। तो सबसे पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। तो समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या है। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी डैट मीन्स एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जिसको हम मेजरमेंट करते हैं, इस बात को ध्यान रखना, जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लिया जाए तो एग्जांपल के बेस में हम ले सकते हैं कि हमने बोला कि जाओ तुम इस रूम की, ये जो अपनी क्लासरूम है चैलेंजर्स यूनिक क्लासेज, इसकी आप लेंथ को मेजरमेंट करो। तो लेंथ को मेजरमेंट किया जा सकता है। हम बोले कि इस रूम के ब्रेथ को मेजरमेंट करो, वो भी किया जा सकता है। हम बोले कि इसकी एरिया मेजरमेंट करो, इसकी तुम वॉल्यूम मेजरमेंट करो। तो ये सब चीज़, लेंथ, ब्रेथ, वॉल्यूम, इसकी एरिया, इसकी डेंसिटी, सब चीज़ मेजरमेंट की जा सकती है। तो जो चीज़ मेजरमेंट हो सकती है वो है फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ मेजरमेंट हो सकती है, ब्रेथ भी हो सकती है, एरिया भी, वॉल्यूम भी, तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, हम बोले कि जाओ रूम को मेजरमेंट करके आओ। तो रूम को क्या मेजरमेंट करोगे? रूम को या तो तुम लेंथ मेजरमेंट करोगे या उसके ब्रेथ को। तो उसकी लेंथ और ब्रेथ तो फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन रूम खुद फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। रूम नॉन फिजिकल क्वांटिटी हुआ। तो जिस चीज को मेजरमेंट कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी, जिस चीज को मेजरमेंट नहीं करेंगे वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे दूध को हम मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम उसके दूध के यानी मिल्क के हम मास को मेजरमेंट करेंगे, न कि हमको मिल्क को मेजरमेंट करना है, हम उसकी मास मेजरमेंट कर रहे हैं। तो जो मिल्क है वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन जो मास है उसकी, ठीक है, वो उसकी फिजिकल क्वांटिटी है। मिल्क खुद तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन उसकी जो डेंसिटी है वो फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलो, तो आप फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझ गए। जो मेजरमेंट हो सकता है वो फिजिकल क्वांटिटी है, जो मेजरमेंट ना हो वो नॉन फिजिकल। तो फिजिकल क्वांटिटी के 3 पार्ट है, जिसमें सबसे पहली जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको हम बेसिक क्वांटिटी के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड डेराइव्ड क्वांटिटी एंड थर्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी क्या होता है? जो ऐसी ये तीनों तो क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी, तो मेजरमेंट तो तीनों हो सकती है, लेकिन इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी या बेसिक क्वांटिटी किसे कहते हैं कि जो डिपेंड किसी पे ना हो, यानी इस नेचर में ना वो इंडिपेंडेंट हो, वो स्वतंत्र, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जांपल 0 से लेकर अगर 9 तक के डिजिट को लिया जाए, वो किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन 9 के बाद 10 हो गया, 11 हो गया, 12, 1 0 पे 10 डिपेंड करता है, 11 2 1 पे, 12 1 और 2 पे डिपेंड करता है। लेकिन 9 किसी दूसरे नंबर से मिलकर नहीं बना है, वो इंडिपेंडेंट है। उसी तरह जितने भी क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है नेचर में, जैसे मास है ना, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, बताएंगे सारे एग्जांपल, जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड ना हो, नेचर में इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, वो है फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी क्या है? तो जो फंडामेंटल पे डिपेंड करे, मतलब डेराइव्ड क्वांटिटी इस क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है, मतलब इस पे ये डिपेंड करती है डेराइव्ड क्वांटिटी। ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एक अलग क्वांटिटी है, जिसको बाद में आफ्टर 17th सेंचुरी यानी 17वीं शताब्दी के बाद एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बनाया गया, जिसमें एंगल को मेजरमेंट करते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को। क्या होता है प्लेन एंगल, क्या होता है सॉलिड एंगल, सब चीज़ों पे बात करेंगे। फिलहाल ये फिजिकल क्वांटिटी की बेसिक इंट्रोडक्शन। फिजिकल क्वांटिटी डैट मीन्स जिसको मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसको मेजरमेंट नहीं करे वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी। डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, फंडामेंटल और बेसिक।
दैट मीन्स ये किसी पे भी डिपेंड नहीं होता है, ये नेचर में इंडिपेंडेंट होता है। डेराइव क्वांटिटी सेकंड पार्ट है जो फंडामेंटल पे डिपेंड होता है, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एक अलग क्वांटिटी है जो बाद में बनाया गया है। इसके बेस पे हम लोग एंगल मेजरमेंट करते हैं, किस टाइप के एंगल कैसे मेजरमेंट करते हैं उन सबको हम लोग क्लास में चैप्टर में मतलब आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो हम आपके लिए हमेशा एक शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे, आप उस चीज़ को पढ़ते रहे और फिर कंप्लीट करते रहे। तो इस प्लेटफॉर्म पे आप लगातार जुड़े रहे, बहुत सारी चीज़ों को आप देखते रहें, ठीक है, और बहुत टॉपिक को कंप्लीट करते रहें, जिससे कि हमको जेईई मेंस और नीट की जो टॉपिक कंप्लीट करवानी है सैटरडे संडे, उसमें मुझे भी आसान हो और आपको समझना भी आसान हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।